मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जितनी भी राजनीति पार्टियां यहाँ आई और जितने भी विधायक यहाँ से बने, चाहे सांसद बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, उतना नहीं किया है जितना कर सकते थे। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, हम किस तरीके के लोगों को आज तक वोट दे के आए, जिम्मेदारी थोड़ी हमारी भी है और यकीनन उन लोगों की भी है कि जिनको जिम्मेदारी दी और उन्होंने जानबूझ के बहुत सारी चीजें नहीं की। रवि जी, मोहसिना किदवई जी कांग्रेस में थी, योग्यता और क्षमता के मुताबिक उनको सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस में उनके साथ इसलिए भेदभाव हुआ। क्या मानते हैं कि वो मुसलमान थे? मुझे लगता है उनको काफी इज्जत मिली, डेफिनेटली ऐसा नहीं है, मगर राजनीति में ऐसा है ना कि औरतों के लिए वैसे भी मुश्किल है और खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है हमारी कौम की औरतों के लिए और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारा सहयोग जो हमें हमारी कौम से भी चाहिए होता है, वो कई बार बहुत मेहनत से और बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मोसनाबाजी को बहुत कुछ मिला, कांग्रेस ने बहुत सम्मान दिया जिसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और कुछ चीजें शायद और भी की जा सकती थी। राहुल गांधी मुसलमानों के हक की बात करने का दावा करते हैं कि आपको उन पर यकीन है? क्या आपको यकीन है उन पर? मुझे लगता है कि फिलहाल जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, जैसे अरविंद जी विकास की बात कर रहे हैं, राहुल जी भी कुछ हद तक विकास पे ही फोकस रहते हैं, तो वो लोग किसी भी कौम के साथ बेहतर कर सकते हैं। जो लोग जातिवाद या फिर इस्लाम और हिंदुइज्म और ये सब की चीजों में अटके हुए हैं, वो तो बिल्कुल भी कुछ आपका हक आपको नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल जी मुसलमानों के सबसे हमदर्द और मसीहा हैं, अगर हाँ तो क्यों? इसलिए क्योंकि वो विकास पे फोकस्ड है। मुझे लगता है कि हमारा जो भारत के अंदर पिछले 75 साल में राजनीतिक सियासी माहौल है, जिसके अंदर जातियां, जिसके अंदर ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा, कभी मंदिर का मुद्दा, कभी इन मुद्दों में जब उलझा रखा है, तो वो लोग वैसे भी बेहतर नहीं कर सकते। हम बेहतरी सबके लिए चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई बेहतरी करने की जरूरत है। तो कोई भी ऐसा नेता जो विकास पे फोकस्ड हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज की तरह इंडिया को ले जाना चाहता हो, जैसे बाहर के मुल्कों में मूल सुविधाएं सारी मुफ्त होती हैं, तो यकीनन वो हमारे साथ भी बेहतर करेंगे। केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को, खासकर बुजुर्गों को, राम मंदिर भेजते हैं, लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह नहीं भेजते। क्या ये भेदभाव नहीं? हो सकता है कि उनको किसी ने शायद कहा ही नहीं अभी तक कि ये भी करना चाहिए, तो मैं यकीनन उनको ये सलाह दे दूंगी। हरियाणा में आम आदमी की सरकार आई तो क्या मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा? आरक्षण तो देखिए ऐसा मुद्दा है जो थोड़ा सेंसिटिव मामला है, तो मैं उस पर कोई ऐसा पोजीशन नहीं लेना चाहती फिलहाल। मुझे लगता है इस पे समीक्षा करनी चाहिए, हमें यकीनन इस पे एक विचार करना चाहिए और अगर उससे हम उनको कुछ हक दिलवा सकते हैं तो दिलवाना चाहिए। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी का मुसलमान सीएम भी हो सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है और मैं बिल्कुल इस मजबूती से यहाँ खड़ी हूँ कि इंशाल्लाह आज अगर मैं यहाँ से जीतती हूँ, फ्यूचर में मुख्यमंत्री की भी दावेदारी मैं जरूर डालूंगी। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जिस तरह से तलवारें खिंची हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी मैनिफेस्टो के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, तो मैं उस पार्टी में हूं नहीं, तो मेरा उसमें कुछ कहना जो है वो इररेलेवेंट है, मेरे क्या कहने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, तो वो किसी ऐसे नेता को लेके आए फ्रंट में जो जाति के ऊपर उठ के लोगों का हक उनको दें, किसी एक ही जाति के लोगों को ज्यादा फेवर ना करें, ना ही उनके लिए ज्यादा करें और दूसरों के लिए कम करें। इजराइल ने जो हिजबुल्लाह पर हमला किया है, उसमें नसरुल्लाह मारा गया है, क्या कहेंगे? अगेन मैं तो ये कहूंगी कि देखिए, हम पहले अपना घर सुधार लें, उसके बाद हम बड़ी बड़ी बातें करें। मुझे लगता है अभी भी मैं जैसे कैंपेन जहां पे भी करने जा रही हूँ, मैंने सब लोगों को ये समझाया कि बड़े बड़े नेता आपको बड़ी बातों से फंसाते हैं। जैसे यहाँ पे एक माहौल है कि कांग्रेस सरकार बना रही है, कांग्रेस ने खुद डिसाइड कर लिया कि वो सरकार बना रही है। यहाँ के लोगों को आप ये मौका भी नहीं दे रहे हैं कि वो फैसला करें कि वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो हमें अपने घर की सोचनी चाहिए, हमें अपने बच्चे की सोचनी चाहिए, अपने घर के बाहर की सड़क की सोचनी चाहिए, अपने बैंक अकाउंट की सोचनी चाहिए। उसका मौका ये हमें नहीं देते हैं। हमें ये पहले ही बता देते हैं इसकी सरकार बन रही है, ये ताकतवर नेता है, ये कमजोर नेता है, इसको वोट डालो, इसको मत डालो। तो फिर जनाधार का, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है?